पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व। प्रस्तावना। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन में अंतर, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, प्रगति, विषय वस्तु। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं। आज हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का में प्लेटो के ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। राजनीतिक चिंतन जहाँ प्रारंभ होता है वह वर्तमान समय की व्यवस्था को बदल के एक नई वैकल्पिक व्यवस्था लाने की संभावना को व्यक्त करता है। कृषि के आविष्कार से लेकर अब तक जितना जीवन प्रारंभ हुआ है तभी से धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों के बीच विभिन्न स्वरूप प्रारंभ हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन यूनानी सभ्यता में अनेक प्रकार के राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं, जो कि अरस्तु के 58 संविधानों के अध्ययन और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विस्तृत विवरण में देखने को मिलते हैं। राजनीतिक चिंतन निम्नलिखित 5 बातों से संबंधित होता है। ये बिल्कुल व्यवस्था से हटने और नए विचार सोचने को हमें प्रस्तापित करता है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य, शक्ति विभाजन, कानूनी ढांचा, प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रकार व अन्य सामाजिक संस्थानों से हमारे संबंधित सिद्धांतों जैसे राजनीतिक संरचनाओं, संस्थाओं से संबंध बताता है। राजनीतिक दर्शन प्रामाणिकता की खोज में यह पता लगाने के लिए बड़े ढांचे के रूप में उपलब्ध की तुलना में क्या है, यह हमें सुझावित करता है। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक विज्ञान विषय का मूल भाग है, जो इसे मूल संकल्पनाएं साधन उपलब्ध करवाता है, जिसकी सहायता से इस बात के अन्य उपक्षेत्र स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भारतीय, चीनी राजनीतिक चिंतन जैसी विभिन्न सभ्यताओं के साथ प्रारंभ और विकसित हो रहे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो व्हाट इज द पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक चिंतन क्या है? राजनीतिक चिंतन बहुत सारे विचारकों के विचारों से प्रारंभ होकर और राजनीतिक विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता तक संबंधित है। यह राज्य, सरकार और राजनीति के विचारों का कुल योग है। इसकी प्रकृति ऐतिहासिक भी है और दार्शनिक भी है। यह विषयों का विश्लेषण, जांच, मूल्यांकन करता है। यह सामान्य जनता को देखकर लिखे गए राजनीतिक विचारों की एक रूपरेखा है। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन शब्दों का प्रयोग अदल बदल किया जाता है। जहाँ हम राजनीतिक चिंतन के बारे में विचार करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्रीय परंपराओं से है, जो प्लेटो से प्रारंभ होकर मार्क्स के साथ समाप्त होती है। जैसे दांते, जमीनो, मैकेंटायर दोनों ही हीगल के दर्शन को शास्त्रीय परंपरा का अंत मानते हैं, क्योंकि दोनों ही मार्क्स को केवल हीगल के विचारों को व्याख्या करने वाला मानते हैं। महान दार्शनिकों की पुस्तकों में न केवल उन समस्याओं का वर्णन है जिनका उनके समय में किया गया हो, बल्कि उसमें परीक्षण, जांच, अनुभव भी प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन किसी काल विशेष के दार्शनिक विशेष का राजनीतिक चिंतन है, लेकिन राजनीतिक दर्शन किसी दार्शनिक विषय के राजनीतिक चिंतन से प्रारंभ नहीं है। पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, यानी दोनों में इंटर कनेक्शन क्या है? राजनीतिक चिंतन अनेकों राजनीतिक दार्शनिकों के दर्शनों का संकलन है, यानी एक समूह है। प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय के राजनीतिक विषयों पर अपने अध्ययन बनाता है। प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय के और समकालीन युग के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करता है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक दार्शनिक अपने युग की संतान है। जैसे हम मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, उसी प्रकार हर दार्शनिक को अपने समय की परिस्थितियों से को प्रेरणा और दृष्टिशीलता मिलती है। इस प्रकार अपने युग का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। राजनीतिक इतिहास उन्मुख होता है। यह किसी समय विशेष का राजनीतिक इतिहास है, जिसमें हम उदाहरण के लिए पिता पुत्र, सेफालस पॉलीमार्कस के पारंपरिक न्याय, थैलीमैकस के सुधारवादी न्याय, दो भाइयों ग्लूकान और एर्टिमिस की अवक्षेपीय धारणा की चर्चा के बाद न्याय की स्कूलों पर विचार करते हैं। जब हमें बाद के राजनीतिक दार्शनिकों की लेखनियों में विकसित न्याय की धारणा की जांच की इतिहास आधारित न्याय की समस्तरी धारणा के विरुद्ध राजनीतिक चिंतन ने न्याय की उपाधिक धारणा पर विचार किया है। इतिहास राजनीतिक विचार से कभी कभी ही संबंधित है। वह
तब तक जब तक कि वह राजनीतिक लक्षणों को समझने में सहायक होता है। इसकी जो प्रेरणा है वो प्लेटो ने दी, लेकिन जबकि राजनीतिक यथार्थवाद की प्रेरणा अरस्तु से आई। राजनीतिक विचारक अपने राजनीतिक दार्शनिक को प्रस्तुत करते समय वैज्ञानिक कार्य पद्धति की अवहेलना नहीं करते। कहा गया है कि अरस्तु ने अपने समय के राज्यों को विश्लेषण और वर्गीकरण करने के लिए तत्कालीन 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। यदि विज्ञान का अर्थ गहराई से पठन, प्रयोग, अवलोकन करना है तो उस पर आधारित उपयोग, संगत धारणा, प्रयोग और मैकियावेली भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकता है। राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा वो प्लेटो के समय से जुड़ती है तो हमारे समक्ष प्रश्न उपस्थित होता है कि राजनीति क्या है। राजनीति ही राजनीतिक चिंतन की आत्मा है। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस बात की चर्चा करता है। रिपब्लिक राज्य और व्यक्ति में न्याय के विषय में है ताकि आदर्श राज्य का निर्माण किया जाए। यानी आपसे वर्तमान समय में पूछा जाए कि आप एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं अपने आदर्श राज्य में सर्वप्रथम न्याय की स्थापना करूँगा। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स संभवतः वांछनीय और सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य से विषय में है। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य लोक हित में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। राज्य का प्रमुख लक्षण व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना और राज्य की शक्तियों को सीमित करना है। मार्क्स इसका एक अपना अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि राज्य जो है वो एक पिछड़े हुए वर्गों का शोषण करने वाला समाज है, इसलिए एक वर्गहीन और एक राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होगी। इसलिए ये कहना कि राजनीतिक चिंतन, जैसा कि राजनीतिक दार्शनिकों की पुस्तकों में दिया गया है, राजनीति का अध्ययन है। राजनीति में राजनीतिक क्रिया अंतर्निहित है। ये ऐसी गतिविधि है जो नागरिकों की सरकार का गठन करने, उसे चलाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसी क्रिया है जो राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्त करने और व्यक्तियों पर शासन करने में सहायता देती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक दार्शनिक को अपनी देखभाल करने, उसे अपने ही पास बनाए रखने की चेष्टा देती है। यह एक स्वार्थ साधन और सौदेबाजी, शक्ति को पाने और उसको प्रयोग की संभावना है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि एक संभव करने की कला है। रॉसवेल ये मानते हैं कि सत्ता शक्ति के विषय में किसे क्या मिलता है, कब क्या मिलता है, कैसे क्या मिलता है। हेराल्ड रॉसवेल की पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट एंड बार्ट एंड वैन हाउ एक क्रिया के रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने, उसका प्रयोग करने, उसे अपने पास बनाए रखने में सहायता देती है। समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। राजनीतिक चिंतन राजनीति के संबंध में विचार है। जब हम राजनीति को अपनी विलक्षणता सामान्यता की ओर ले जाते हैं तो हम राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब हम राजनीति को उसके परिवर्तनशील दिन प्रतिदिन के स्वरूप के दीर्घकालीन स्थायी रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं तो हम राजनीतिक चिंतन का आधार प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक चिंतन का अगर आधार हम देखें तो राजनीतिक चिंतन में राज्य की प्रगति, सरकार राजनीतिक सत्ता की प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। मैकियावेली का शासक की सत्ता से संबंधित सामान्य सा प्रश्न राज कौशल की एक विशेषता है। मार्क्स का पूंजीवाद की व्याख्या करने का प्रयास भी राजनीति का एक प्रश्न है, किंतु इसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया यदि मार्क्स पूंजीवाद के बाद एक समाजवादी और साम्यवादी समाज का निर्माण करते हैं। राजनीतिक चेतना अपनी आधार सामग्री राजनीति से ही प्राप्त करता है। राजनीतिक चिंतकों द्वारा विचार किए जाने वाली राजनीतिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। दूसरी ओर राजनीतिक चिंतन राजनीति के समय से संबंधित क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट काल के दौरान राजनीतिक चिंतन वह आधार बना जिसके ऊपर हॉब्स व लॉक ने अपने दर्शनों का निर्माण किया। हॉब्स ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सत्ताधारी को प्राथमिकता दी। लॉक उसका बिल्कुल उल्टा करता है, सत्ता की अपेक्षा स्वतंत्रता को ऊंचा स्थान प्रदान करता है। मार्क्स पूंजीवाद की व्याख्या और उसका अध्ययन करते समय अधिक सत्य जानने की चेष्टा करता है। राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन मांग के चलती है। राजनीतिक चिंतन उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो उनको उद्देश्य जानने की कोशिश करती हैं। अर्थात राजनीतिक चिंतन जो है वो राजनीतिक विचारों और राजनीतिक सिद्धांत दोनों की व्याख्या करने का एक साधन मात्र है। हम इसके आधार पर न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, उदारवाद, नारीवाद ये धारणाएं ये हम उसके ऊपर स्पष्ट कर सकते हैं। राजनीतिक चिंतन एक समय विशेष की उस विचारणकालीन धारणाओं को स्पष्ट करता है। जिससे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन यूनानी
काल की न्याय धारणा को, अरस्तु का चिंतन दास प्रथा एवं संविधानों के परिकरण को स्पष्ट करता है। नमस्कार, आगे समझने के लिए आप हमें सब्सक्राइब एंड लाइक